चलो बोरे लास्ट हम लोग पीछे बेंच ध्यान दो इधर ही। बोरे कल लास्ट आप लोग को गेट तक पढ़ाया गया था, ध्यान सुनिएगा। बोरे हाँ, जो भी गेट था सबके बारे में चर्चा किया गया। एक दो फॉर्मूला भी बताया गया कि अगर बाइनरी ऑपरेशन में अगर प्लस रहता है तो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिए थे कि अगर ए का मान 0 बी का मान 1 तो ए प्लस बी का डैश कितना होगा, क्योंकि एक बार हम मॉडल पेपर में इस तरह का क्वेश्चन देखे थे फिजिक्स में, तो आता है। चलिए आज हम लोग एक दो टॉपिक पर चर्चा करते हैं, है ना। उस टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर। आप देखिएगा जब आपको पेज भेजा गया है ना, जब आप उस पेज को पलटिएगा, उस पेज में क्या है, कुछ दूर तक फॉर्मूला वगैरह, यानी वही जो हम कल बताए, तो उस पर एक दो सवाल है, गेट है। इसे स्टार्ट करने से पहले हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बोरे बीच में आवाज नहीं कीजिएगा, शांत रहिएगा। और जो भी चीज आपको बताते हैं ना, देखिए कंटिन्यू अगर हम 30 मिनट तक समझा देंगे ना, तो कम से कम समझिए 7-8 पेज समझा देंगे, लेकिन आप खाली शांत रहिएगा तब। अब बीच में जो आवाज कीजिएगा तो इसका मतलब है कि हम तो जा ही रहे, साथ साथ बहुते को लेके जा रहे हैं, वो होता है मतलब। तो उस मकसद से रहिएगा तो फिर ये मतलब विचारधारा अच्छी बात नहीं होगा। तो प्रयास कीजिए कि एक दूसरे को मदद कीजिए जो कैसे आगे बढ़े। चलिए बोरे बता विपिन, बताए वो टॉपिक, और गेट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। कल हम जब बढ़ाए तो आप जानते हैं, आज पढ़ा देंगे और कल एक छोटा सा क्लास लेंगे। ओवरऑल 4 दिन में आपका लेसन कंप्लीट होगा। और आप आज भी होगा, कुछ बात देख लेते कितना दूर तक की बात है। और दूसरी बात बता दें कि जहां से आप 7 नंबर 8 नंबर सिक्योर कर सकते हो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के, वो आप 4 दिन 5 दिन में कर लिए, तो गड़बड़ बात थोड़े ना है भाई। चलिए बोलिए, नहीं सुनाइएगा। आप बताइए तो आप कैसे हम पढ़ाए, तो आप ही बताइए। इधर डंटे जला दिया, हमारा समझे में नहीं आ रहा है, जला दिया कल उसमें है। अब अब्दुल्ला के हमको फिर भेजना पड़ेगा। रामदुलार बताओ, एंड गेट का फॉर्मूला बता। ए प्लस बी, वाह। चले बुआ एक मिनट सुनना भाई, देख लास्ट बता देते भाई। देखिए तू खुद बुद्धि है तेरे पास, तू मैच्योर बंदा खुद है, जिसको परिपक्व कहा जाता है। हर चीज की अच्छे गलत की समझ बूझ है तेरे अंदर, अर्थात तेरे अंदर मैच्योरिटी है। तू एक बात बता दे, दुनिया का कोई भी क्लास खोल दिया जाएगा ना, तेरे अंदर अगर चाह नहीं है पढ़ने का तो वो टीचर कुछ भी नहीं कर सकता है। इस बात को तू माइंड में सेट कर लेना। दुनिया के तू किसी जगह चला जाएगा, तेरे अंदर वो चीज उत्पन्न ही नहीं हो रहा है कि हमको ये चीज करना है, तो तू कभी भी अच्छा नहीं कर सकता है। और क्योंकि हम लोग जब कभी रिजल्ट निकलता है ना, तो हम बच्चे के साथ कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैं ही पढ़ाया तो हो गया, नहीं। वो बहुत ज्यादा पढ़ता है बच्चा। टीचर तो बस 1-2 घंटे पढ़ाता है, बच्चा 10 घंटा घर पे पढ़ता है। हाँ, उसमें क्या है, बेहतर कैसे कर जाता है, बेहतर सबसे बेहतरीन तब बन जाता है ना जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए बात को तो देखता ही है, साथ साथ उसके एक्स्ट्रा को भी देखते रहता है, उसको बेहतरीन बोलते हैं। एक है कि जो हम आपको दे रहे हैं इतना पर आप अच्छा कर सकते हैं, वो भी नहीं आपको याद होता है। गेट का फॉर्मूला आपको नहीं, क्वेश्चन बैंक लाया मिला लीजिए तो आप देखिए तो पूछा है कि नहीं पूछा है। और गेट इसमें पूछा होगा कि बताइए और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अभी बुलियन एक्सप्रेशन पर चर्चा नहीं की है, लिखाएंगे बुलियन एक्सप्रेशन क्या है। तो बुलियन एक्सप्रेशन एक प्रकार का रिलेशन है, किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के। अभी आप y बराबर a प्लस बी बोलिएगा, a प्लस बी इनपुट है, y क्या है, आउटपुट है। ये पूछ सकता है, 2015 के सैंपल का क्वेश्चन है ये। अरे व्हाट डू यू मीन बाय बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन अलजेब्रा। बैठ जाइए लीजिए, चेयर टेबल जो भी है लीजिए। हाँ इधर ही आ जाओ ना, अंदर आएगा तो, नहीं आएगा तो सुनो। वो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी स्टिक रहता था आपको लग जाता मार, जो बच्चा सब सुनवे करते हैं। लेकिन अगर आपको ठंडा वो अंडा वो नहीं समझते बात, हाँ ये बात समझिए, पढ़ाई नहीं कीजिएगा। अब आप बताइए, जब हम आपको कोई चीज समझा देते हैं, आपसे पूछते हैं कुछ पूछना है, छुट्टी देते हैं तब 10 मिनट बाहर बैठते हैं। अब एक ही दिन में आप 50 चीज पूछ लीजिएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। आप पर डे पूछिए ना 2 चीज आकर, नहीं बताएंगे तब ना, पूछ लीजिए आप, हम आपको बताएंगे। एक टॉपिक कोई लेके हाँ सर ये बता दीजिए, फिर से बता देंगे।
10 मिनट तो श्योर है हम वहां बैठते हैं, तब ये जाते हैं उस क्लास में कम से कम। ध्यान से सुनिएगा, नया बात स्टार्ट कर रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन यहां से आएगा जो आपके पीडीएफ में नहीं है हमारे हिसाब से। हाँ देखिए, बाइनरी से डेसिमल और दूसरा डेसिमल टू बाइनरी। नहीं मतलब आपके पीडीएफ में ना, हम पेज देखे थोड़ा हेरा फेरी हो गया उसमें। मैं जो बता रहा हूं उस चीज पर ध्यान दीजिए, पहले बहुत है कुछ पढ़ाए हुए हैं, उसी चीज का यहाँ पर समावेशन हो रहा है। चलो देखा इधर, हमको पढ़ना है डेसिमल से बाइनरी कैसे बनता है और बाइनरी से डेसिमल कैसे बनता है। हमको 2 मिनट लगेगा समझाने में। 1 नंबर यहां से सिक्योर है। कितना मार्क्स? 1 मार्क्स। बस एक ऑब्जेक्टिव आएगा, कुछ नहीं। हाँ अगर मान लो हुआ, अगर क्वेश्चन सेटअप किए तो क्या होगा कि दो ऑब्जेक्टिव जैसा 2 नंबरी पूछ देगा, 2 सवाल दे देगा उसमें, है ना। आइए, डेसिमल किसको बोलते हैं? तो 0 से शुरू करो और 9 तक जाओ, ये डेसिमल हुआ। लेकिन 0 और 1 आओ, ये बाइनरी हुआ। ये बाइनरी है और ये डेसिमल। डेसिमल में कुल मिला के 10 गो आदमी है, क्या गो? अब बाइनरी में कुल मिला के, इसलिए बाइनरी का बेस 2 होगा और डेसिमल का बेस 10 होगा। फिर से बता, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक होगा, बाइनरी में आंसर 0 से 1 होगा। बाइनरी में केवल 2 आदमी होता है इसलिए उसका बेस 2 होता है। डेसिमल में 10 आदमी होते हैं इसलिए उसका बेस 10 होता है। बोले आता है कोई दिक्कत? चलो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं डेसिमल से बाइनरी। मेरा ये पहला नियम है। तो डेसिमल, हम अपने नंबर से एगो नंबर सोचे 25। क्या ये 0 1 है? ये तो 2 5 है, मतलब कहीं ना कहीं डेसिमल है। बता, ऐसा लिखा रहता है किताब में। तो डेसिमल है तो इसका आधार कितना होगा? इसको लोग कहेगा क्या, इसको बाइनरी में बताइए। देखिए, बहुत टीचर का अलग अलग तरीका है। बोले तो 4-5 के क्लास में कंप्यूटर में सीबीएसई वाला, जो भी स्टूडेंट सीबीएसई बैकग्राउंड से होंगे वो 4 5 6 में पढ़े होंगे। उसमें तरह तरह का नंबर सिस्टम है ना, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल सिस्टम है, तरह तरह का है। आइए ध्यान दीजिएगा, उतना नहीं, जो आपके सिलेबस की बात है मैं उस पर चर्चा कर देता हूँ। देखिए, 25 को बदलना है बाइनरी में। 25 को किसको बदलना है? तो कुछ नहीं करना है। देखिए, 25 पहले लिख देना है, एकदम बच्चा की तरह लिख दिए। हम जैसे सिखा रहे हैं प्रोसेस सीखिएगा। बोलिए, आपको बदलना किसमें है? बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। अगर ये डेसिमल होता है डेसिमल का 10, लेकिन बाइनरी का कितना? कुछ नहीं करना है, जो पूछ रहे उसका जवाब दीजिए। इसमें 2 से भाग देना है, ठीक? भाग दीजिए। 12 दूना 25 तो नहीं पूरेगा, 12 2 जा 24, तो 24 तो पूर गया, 25 नहीं पूरा। तो 25 नहीं पूरा था, कितना कम गया? इसको माइनस नहीं बोलते, डैश बोलते। क्या बोलते हैं? देखो, 12 दूना 24 और 24 1 25। चलो फिर बोलो, फिर 2 से करो। तो हमेशा 2 से करना है। 2 छक्के 12 तो पुर गया, तो क्या लिखेंगे? जब वो चीज आ गया तो नहीं ना जोड़ना घटाना है, तो 0। अब बताओ, फिर 2 से करो। 2 तिया 6 कट गया। फिर बता, 2 1 काई 2 1, देखिए 2 1 काई 2, अब पुराना कितना हो गया? बता, 1 मिनट, तू भाग किससे देना शुरू किया? जब 1 या 0 आ जाए तो तू छोड़ दे। जब 1 या 0 आ जाए, तुम बताओ भाग कभी दिए हो? जैसे तुम बताओ 4 से 13 में भाग देते हो, 4 3 जा 12 आता, 1 बचा। क्या इसमें आप भाग दे सकते हो? तो डेसिमल में आ जाएगा। इसलिए नहीं दे सकते हो क्योंकि अब इससे भी 1 कम है, तो भाग कैसे लगेगा? तो चलो वो एक बात बताओ, पहले तुम ये डिवाइड करना सिखा। बता, 12 दूना 24 1 25, 6 दूना 12 कुछ नहीं तो 0, 3 दूना 6 कुछ नहीं तो 0, और 2 1 2 1 3। इसके बाद जब ये हो जाए तो गाड़ी को ऐसे शुरू करो, गाड़ी को नीचे से ऊपर। तो जब नीचे से ऊपर किए भाई, तो बोल क्या है? 1, सॉरी क्या है? 1, फिर बोलो 0, फिर क्या है? 0 1 हो गया। अब बता, ये जो तेरा आंसर आया, ये जो आंसर आया, हम ऊपर ही लिखेंगे भाई, 1 मिनट। ये जो तेरा आंसर आया, इस आंसर में क्या है? 0 और 1, अर्थात ये बाइनरी है। क्या है? इसलिए बाइनरी का बेस कितना? चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं 7 का, जो पूछ चुका है कई बार। बता, क्या 7 0 1 है? मतलब डेसिमल है। क्या है? चल, कितना से भाग देना शुरू करें? 2 से कर। 2 तिया 6 1, 2 1 2 1। अरे है, गाड़ी को ऐसे शुरू करो तो क्या बचेगा? 1 1 1 हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। बोले चलिए 29 का देते हैं। हम ज्यादा नहीं बताएंगे, बस 1 से 2 पर चर्चा कर लेते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। चलिए 29 का पहले आप बताइए, 2 से कीजिए। 14 दूना 28 1 29। बताइए, 2 7 14 कुछ नहीं तो 0,
मतलब 2 3 जा भाई, इंग्लिश हिंदी सब में टेबल जानते हैं, समझे? तो आपको जिसमें सुविधा लगे आप वो कीजिए, है ना। 6 1 7। अब बताइए 2 1 2 1, सही है कि नहीं? अब गाड़ी शुरू कीजिए, बताइए 1 1 1 0 1। पहले आप बताइए क्या ये समझे? तो समझे तो आप स्पीड में रफ में 37 का आंसर बोलिए तो 2 18। 37 का आंसर बोलिए रफ में, जल्दी वाइपर साइड में बोलिए ना फटाफट। 1 नंबर के लिए निश्चित रहिए, 1 नंबर आएगा। अगर मान लीजिए 10 मिनट हम चर्चा कर लिए, 1 नंबर आ रहा था, खुशी की बात। अरे बुआ ढुलको ना, अंदर दिक्कत हो रहा है, देखो तू अंदर आ जाओ, उसको भी आने दो। नहीं तो तू ही लोग आएगा तो चेयर ले लो, उसको बैठने दो बेंच पर। 100101 यहाँ ना, यहाँ जो ना, यहाँ तो गर्ल्स है। बोलो 1 ये आया, ठीक है, इसको नोट करके रखते हैं। चल पहले ही बता, नहीं आया तो फिर दिक्कत। नहीं आया, ये गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए। खाली यही बोले हैं ना आप लोग? आइए। अच्छा अब हल्ला नहीं कीजिए, देखिए इसलिए पढ़ाए नहीं बात, जो हमें उम्मीद है कि से 1 आएगा, हम निश्चिंत है इससे। तो बता, तो 2 से लिखेंगे 18, 18 दूना 36, 1 2 9 जा 18, 2 9 18, कट गया तो 0। बता 2 चौक 8, 8 1 पुराना है उतना, 2 चौक 8 1। अब फिर बताइए 2 दूना 2 1 आए। अब बता क्या आया? 1 0 0 1 0 1। कौन कहा गलती हो गया था? इसका मेरा गलती हो गया। नहीं अब सवाल इस पर नहीं, अब पहले ही बोलिए, पूछिएगा इसमें से कोई एक और, एक लास्ट जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए ये 23 का बना के दिखाई, बस लास्ट। अब इसके बाद नहीं बताएंगे। अब बाइनरी से डेसिमल, तू कभी कभी आता है बउआ, अच्छा ही सबको गर्दा उड़ा देते हैं ना, मतलब गलत था। अच्छा बनाए हुए पहले से क्या? अरे वाह, अरे इसे तो पहले से देख कर बोल रहे। चलिए बोला 1 0 गई ना। हाँ चलिए बोले, ये आंसर बोला है 23 का, 1 0 1 1 1, है ना। हाँ बहुत सुंदर। आइए बोले ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे फिर बोल रहा हूँ नहीं समझ में आए तो एक बार बोल दीजिए डेसिमल से बाइनरी। पूछिएगा? नहीं पूछिएगा, ठीक है। आइए आप बाइनरी से शांत रहो। अब चलते हैं बाइनरी से डेसिमल। बाइनरी से चलो आंसर बोल दीजिए किसी एक का, सबका आंसर लिखा ही हुआ है, उसी को चेंज कर देंगे उल्टा। अरे बुआ ध्यान दीजिएगा, हरे ध्यान दो। पगला कहीं का 1 0 0 कर रहा ससुरा कहीं का। बाइनरी टू डेसिमल। अब बता बाइनरी से किधर बता। 7 का आंसर 3 बार 1 आया है ना, तो 3 बार 1 को सॉल्व करेंगे तो 7 आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो तुम एक बात बताओ भाई, थोड़ा देर साथ रहेगा प्लीज। देखो इसको चेंज करना, तो देखो कैसे करेंगे बुआ, इसका कंसेप्ट समझिए। देखिए सबका अपना अपना एक नियम है, बात समझे। बाइनरी का हिंदी ये होता है द्विआधारी संख्या, समझे, जिसका बेस कितना 2। आइए बोले पहले जैसे बोल रहे उसी तरह से अगर आप उसको फॉलो करते तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए पहला नंबर पर कौन है? 1 को बुलाइए, बुला लिए। पहला नंबर को बुलाइए, बुला लिए।
बीच में मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, दे दिए। बोलिए इसका बेस कितना है? तो 2 दे दीजिए। मकसूदन देखो इधर, पहले बता, पहला नंबर पर 1 है, 1 दे दिए, मल्टीप्लाई दे दीजिए। बताइए बेस 2 है, 2 दे दीजिए। बोलिए पहला नंबर के बाद क्या को आदमी बचता है? जितना आदमी बचता है उतना पावर कर दीजिए। चलिए बीच में प्लस, पहला नंबर खत्म हो गया, दूसरा पर आइए। दूसरा में क्या लिखा है? 1, गुना का चिन्ह अपने मन से, 2 अपने मन से। बोलिए दूसरा के बाद क्या को आदमी बचता है? 1 लिख दिए। फिर बीच में प्लस, आप बताइए लास्ट में क्या बचता है? 1। बताइए गुना का चिन्ह अपने मन से, 2 अपने मन से। इस 1 के बाद कोई बचता भी है क्या? तो क्या लिखेंगे? अरे नहीं समझे तो एक बार नहीं 2 बार होगा। अब एक बात बताइए, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 1 2, कोई भी चीज का पावर 0 होता है 1। कितना होता है? 1। कोई भी चीज का पावर 0 का मतलब इन्हें जो 0 का पावर 0 1 होता है। वीडियो में हो जाता है कभी कभी, तो बच्चा इस सब चीज को ढूंढता रहता है कि भाई बोल क्या रहा है। आइए बोले ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज का पावर 0 1 होता है, संख्या में होना चाहिए। तो बताइए 4 2 6 है कि 1 7 आ गया। यहाँ भी वही था, गलती है? सही तो है। 3 को 1 का आंसर 7 तो है। चलिए इसका बोलिए तो बुआ। 1 चलिए रुक जाइए, इसी में सीख जाइएगा, थोड़ा लॉन्ग है ना, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन अच्छा रहेगा। आइए जो पूछ रहे हैं, पहले आप पहला नंबर को बुलाइए। 1 बुलाए, गुना का चिन्ह बुलाए, 2 अपने मन से लिखना है। 1 2 3 4 आदमी तो पावर 4। फिर दूसरा नंबर पर कौन है? 1 2 अपने मन से, 1 2 3 आदमी। फिर बताइए 1, तीसरा नंबर पर 1 है, गुना का चिन्ह 2 2 आदमी है तो 2। फिर बताइए 0 2 अपने मन से, 1 आदमी है तो 1। फिर लास्ट में क्या है? 1 1 आदमी है तो 0। बता 2 का पावर 4 कितना? 2 का पावर 3 8, ये 4 0 से गुना करेंगे। कोई भी चीज का पावर 0 1। 16 8 24 4 28, 28 1 29, करेक्ट। चलिए एक काम कीजिएगा भाई, इसका बना के दिखाओ तो ये वाला बना। ये कितना होता है? ये बना 10 111। कहे है तो इसका खुशी की बात है। तो इसका तो सवाल है, निशा सब पिए हुआ। अरे बना ले। चल भाई अब ये हो गया एंड आपका टॉपिक, डन ना? ओ हम तो बहुत कुछ पढ़ा है, एडिशन पढ़ा है, सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, इसका वो सब नहीं आता है, ठीक ना? वो हम एक्स्ट्रा में बता दिए। याद रखना बस इतना जरूर पूछेगा, नो डाउट। हाँ ई कहिए जो 2 सवाल दे देगा, कहीं 2 नंबर में पूछ दे। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 1 सवाल देगा। बहुत सुंदर। हाँ 23 का ही जवाब है था, 23 आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो गलत हो गया आप। 23 आना ही चाहिए, 23। चलिए बोले चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा था उसको आप देखिए, ओपन कीजिए। चलिए बीच में आवाज नहीं कीजिएगा, सुनिए। बोले टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर। बोले सुनिए पहले, अब आप शांत हो जाइए, टॉपिक पढ़ा रहे। रे साकिब ध्यान दो, ट्रांजिस्टर क्या है? सुनिए सबसे पहली बात, रे आमिर ध्यान दो ना यार, समझेगा तब ना होगा। टॉपिक अब स्टार्ट है, देखो। बोले ट्रांजिस्टर एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस। बता, ट्रांजिस्टर एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करता है ना, मतलब कोई चीज को इलेक्ट्रिक पावर या जो भी चीज है उसको हमेशा
मतलब स्विच तो बोलता है ना लोग, जैसे कोई चीज को ऑपरेट करना, कोई चीज को स्टार्ट करना, जैसे लोग कहेगा कि वो स्विच ऑन कर दीजिए, इसका मतलब है कि आपका काम है कि आप स्विच ऑन किए वो चलने लगा। तो मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये क्या है, एक प्रकार का याद रखिएगा सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सबसे मुख्य बात तो ये भी है कि यह सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो दो शब्दों से मिलके बना है, एक ट्रांसफार्मर और दूसरा रजिस्टर। कोई दिक्कत? बोले यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो क्या करता है, स्विच मतलब कोई चीज को स्टार्ट करता है, इलेक्ट्रिक पावर को किसी भी सर्किट में। दूसरा बोलेंगे यह दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसफार्मर और रजिस्टर। आप देखिएगा उसके नीचे डायग्राम बना है। ट्रांसफार्मर से ट्रांस लिया जाता है, इससे रजिस्टर लिया जाता है और बन जाता है ट्रांजिस्टर। कोई दिक्कत? आप अगर आपसे डिफिनीशन पूछा जाए ना, तो अगर एग्जाम में, तो आप ट्रांजिस्टर का डिफिनीशन भी दे दीजिएगा और जिस तरह से मैंने इसमें डायग्राम बनाया है वो बना भी दीजिएगा। सुनिए, याद रखिएगा ट्रांजिस्टर के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। एक का नाम होता है इमीटर, एक का नाम होता है बेस और तीसरा का नाम है कलेक्टर। बताइए, कोई पूछेगा ट्रांजिस्टर के मुख्यतः कितने अंग? 3, इमीटर, बेस, कलेक्टर। अरे समीर, तू तो लगे डायरेक्ट पास है यार, तू बहुत बात कर रहा है। हाँ चलो, बोरे ध्यान दीजिएगा, जो मैं समझा रहा हूं उस चीज को पहले समझिए आप। बउआ, इसको लोग इमीटर करंट बोलता है, इसको लोग बेस करंट बोलता है, इसको लोग कलेक्टर करंट बोलते हैं। एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो एक बार पूछ चुका है। विवेक ध्यान दो। बोरे कहा गया इमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? बता, इमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, याद रहेगा ये ऑब्जेक्टिव? बोरे इसमें से हम तुमको 2 का मान देंगे, तीसरा का मान पूछ देंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए, इमीटर करंट बराबर 2 एम्पियर, बता बेस करंट बराबर 0.8 एम्पियर, तो बता कलेक्टर करंट बराबर कितना होगा? क्या बोलिएगा? बता रहे हैं बुआ? बता, इमीटर का वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर, बता बेस का वैल्यू 0.8, तो बता प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? अरे मर्दे कहीं का, इसका मान दिया, इसका मान दिया 2, इसका मान कितना दिया? कलेक्टर का मान पूछ रहा, प्लस इधर आएगा, बता कितना आएगा? 1 पॉइंट हो गया। सवाल नहीं बना सकते हैं? बता, इमीटर करंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, आई बराबर आईबी प्लस आई। बता एक, हाँ ठीक है, चलिए अच्छा बोलता है। चलिए, बड़े एक ट्रांजिस्टर के मुख्यतः 3 अंग है, इमीटर, बेस, कलेक्टर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ सकता है एग्जाम में। सुनो, बड़े ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के? हम इसी में ड्रॉ कर देंगे, खाली वेट कीजिए आप। एक का नाम होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक का नाम होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। सुनिए ना, एक बता देंगे तो आप खुद समझ जाइएगा। आपके सामने वो डायग्राम वाला या पीडीएफ आपके पास है तो आप उससे तो मिला सकते हैं, कॉपी उससे मिला सकते हैं। आप बताइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आज छोड़िए ना, दूर ध्यान दीजिए इधर। मारेंगे पट से लगेगा तो आएंगे, दिल गार्डन कर देंगे। एकदम इतना काहे खुल जाता है यार, जो लोग तुमको खुला कहे। ध्यान दो इधर, झल्ला जैसे कुछ बोल देता है। वो आइए लास्ट समझो, यहाँ बोले आवाज नहीं करो। जब पूछा जाता है तो जवाब नहीं देते हो। अरे अगर मान लो, अब देखो ओवर गुस्सा वाला बात नहीं, एक चीज बताओ, तुमको पढ़ा के भेजते हैं, इसमें से मान लो 20% 30% बच्चा सुनाइए देता है तो बाकी नहीं सुनाता। अगर घर पर पूछताछ करे, कोई दूसरा टीचरे पूछताछ करे, बहुत ऐसा आदमी होता है जो दूसरे को गलत साबित करने के लिए बहुत कुछ कर देता है। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई आएगा, कहेगा क्या पढ़ाता है, उड़े इन्हें देखेगा तो तू कितना पढ़ता है, वो कहेगा वो पढ़ाता कितना है। यहाँ पर मेजरमेंट आ जाता है, बात समझ में आ रहा है?
मान लो कोई चीज पढ़ाते हो तो उसको सुनो। तुम बताओ बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में तकरीबन हम 10 सवाल देते, हाँ तुमको समझाए, तुमसे पहले पूछे, अगर तू नहीं बोला तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि हमको नहीं समझ में आए। हाँ तुम्हें वो बताया गया, फिर ट्रांजिस्टर पढ़ाए, बारी बारी सबको बता ही रहे, तुम उसमें भी देख सकते हो सही लिखा हुआ है। बीच में देखो इंटरटेन ठीक है, लेकिन उतना नहीं जो दूसरे को उससे चोट पहुंचे, बात समझे? हाँ बाकी नहीं, फिर अब एक्स्ट्रा बात नहीं होना चाहिए। चलो पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, बोलो पीएनपी का क्या बोलोगे बताओ? मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जो नया बंदा है उसके लिए। देखो पी मतलब पी टाइप, एन मतलब एन टाइप, तो ऐसे बोलेगा वैसा ट्रांजिस्टर जिस ट्रांजिस्टर में दूगो पी टाइप हो, एगो एन टाइप। तो तू बता बीच में कौन है? एन। नहीं दिख रहा खाली बीच में क्या लिखा? एन। एन मतलब वो एन टाइप। तो याद रखना कि मान लो दो बंदा कहीं बैठा है, दो लोग कहीं बैठे, उस बीच में हम घुस जाए, बैठ गए, तो इसका क्या मतलब? दोनों को सेपरेट करने का काम हम कर दिए कि नहीं कर दी? तो बोले कोई पूछेगा पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, तो बोलेंगे वैसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो हिस्से पी टाइप के और एक हिस्से एन टाइप के। लेकिन याद रखना मैं चर्चा किसका किया? पीएनपी का। तुम बता, तू तो पढ़ा है कि एक ट्रांजिस्टर के 3 अंग होते हैं। पहला का नाम होता है इमीटर, दूसरा का नाम होता है बेस, तीसरा का नाम। मैं तुमसे पूछ रहा, बता पीएनपी ट्रांजिस्टर में जहां जहां पी टाइप है बता वहां पर कौन कौन है? इमीटर और कलेक्टर। और बता जहां एन टाइप है वहां पर क्या है? भाई तू अपना कॉपी पलटो, जहां लिखा हुआ है दोज टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन विच 2 सेगमेंट्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जहां पी टाइप लिखा होगा उसके ब्रैकेट में देखो वहां लिखा होगा इमीटर एंड कलेक्टर। यानी पी टाइप कहां कहां पर स्थित है? इमीटर और कलेक्टर पर, एंड सेपरेटेड बाय, है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन कहां पर स्थित है? बेस पर। और जब इस डायग्राम को तुम मिलाओगे, बनाओगे, तो तेरे कॉपी में बना होगा, सही से देखना, है ना, ऐसा। एक का नाम है पी एन पी, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। बात समझ में आ रहा? आप इसी को पलट देंगे तो एनपीएन हो जाएगा। बता अगर एनपीएन पढ़ाते तो तुम बताओ तो एनपीएन में क्या गो एन टाइप? 2 गो एन टाइप, क्या गो पी टाइप? भारी तो नहीं है। तो बता ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के? पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी में 2 गो पी टाइप, एगो एन टाइप। एनपीएन में 2 गो एन टाइप, एगो पी टाइप। क्या भारी है? कोई दिक्कत? चलिए अगला टॉपिक क्या है उसका, पीडीएफ में देखिए ना। 1 मिनट, एन टाइप पी टाइप हो ही गया। हाँ अच्छा, इमीटर का डिफिनीशन सब है। अच्छा आप में सोलर सेल है, पीडीएफ में क्या? पीडीएफ भी बहुत सारा लोग देख के आया होगा। बोरे आप अगर फोन लाए हैं जो आदमी, तो देखिएगा उसमें लिखा है, ये एग्जाम में आ सकता है, इमीटर बेस कलेक्टर। 3 टॉपिक अभी आपने सुना ना, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जो आप कहीं भी कभी भी आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर इतना डीप में नहीं लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। इसका क्या ट्रिक है तो आप ही बताओ। ये डायग्राम तो आप देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो कि इमीटर और कलेक्टर वन साइडेड है। वन साइडेड मतलब क्या होता है? एक तरफा है, इधर है, बीच में कौन घुस गया है? बेस। तो वही देखिए, पहले सुनिएगा, लिखा हुआ इमीटर क्या है, तो लिखा हुआ है इट इज द वन साइडेड सेगमेंट। लिखा हुआ है यह एक वन साइडेड सेगमेंट है विच इज हाईली डोप्ड। हाईली डोप्ड का मतलब जिसमें गंदगी या इंप्योरिटी ज्यादा मिला हो। उसके बाद एंड मॉडरेट इन साइज। अगला कह रहा इट कैरीज द चार्ज इनटू द बेस बाय विच करंट फ्लोज इन द ट्रांजिस्टर। मतलब फिर से सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। पहले पूछ रहा इमीटर क्या है, तो कहा गया इमीटर एक वन साइडेड सेगमेंट है जो मॉडरेट साइज का होता है, जो क्या करता है? चार्ज को कैरी करता है और ले जाता है, और देखो चार्ज को कैरी करके ले जाता है बेस के पास, जिसके कारण ट्रांजिस्टर में क्या फ्लो होने लगता है? करंट फ्लो होने लगता है। मतलब ये उठा के ले जाने वाला काम करता है। लेकिन बेस क्या है तुम बताओ? बेस तो बीच में है, और जो बीच में है उसको लोग बोलते हैं सेंट्रल सेगमेंट। क्या बोलता है? सेंट्रल मतलब होता है मध्य। देखिए उसमें लिखा हुआ है इट इज द सेंट्रल सेगमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज लाइटली डोप्ड। लाइटली मतलब होता है हल्का, जिसमें इंप्योरिटीज बहुत कम मिला होता है, एंड थिन इन साइज, और जो साइज में पतला होता है। एक मॉडरेट होता है, एक पतले साइज का होता है। और अगला दिया कलेक्टर। कलेक्टर का आप बताइए तो, आप कभी कभी सुनते होगा बाबू इसको तू कलेक्ट कर ले,
या इसका कलेक्शन करके आओ। कलेक्टर मतलब क्या हुआ कि उसको इकट्ठा करना। इसमें लिखा हुआ है इट इज द वन साइडेड सेगमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना, विच कलेक्ट्स, है ना, या विच इज हैवी इन साइज, जो साइज में बड़ा होता है, या बोलेंगे जो कलेक्ट करता है किस चीज को, तो जो कुछ भी इमीटर के द्वारा दिया तो उसको फिर से सुनना। इन्हें कहना कि इसमें से देख करके बोल दीजिए कि टॉपिक हेरा फेरी है, क्योंकि हम जो उसमें पढ़ाए हैं वो सोलर से लिखा हुआ है आप लोग के फेयर वाला में, हम जो भेजे इसमें तो ऐसा नहीं है। तो इसमें पहले सुन लीजिएगा। आपको अगर नहीं कुछ आए ना, इतना तो जरूर आएगा। जैसे किसी बेंच पर कोई आदमी बैठा है तो जो दोनों साइड से तो उसको लोग वन साइडेड बोलता है, और जो बीच में उसको लोग क्या बोलेगा, मिडल में बैठा हुआ है, क्या बउआ अरे बाप, ए बाप, लीवर किडनी सब का पावर लगा देता है हंसते समय। अरे वो खूब हंस रहा है तभी से, वाह ठीक है जी, खासियत। वो इमीटर क्या है, वो सुन लीजिएगा एक बार और। इमीटर एक वन साइडेड सेगमेंट है जो मॉडरेट साइज का होता है, जो हैवीली डोप्ड होता है। तीन बात समझ गए। बेस सेंट्रल सेगमेंट होता है जो लाइटली डोप्ड होता है और जो पतले साइज का होता है। और कलेक्टर जो होता है वो भी वन साइडेड होता है, देखते हैं सबसे साइड में, और ये हैवी साइज का होता है, भारी होता है। क्या कोई समस्या? ये तीन बात बताने के बाद उसमें एक टॉपिक है, मैं देख लेता हूं इसमें है क्या, इसी के अकॉर्डिंग आपको समझा देते हैं। हाँ, एक याद रखिएगा, आपको मैंने बोला था अभी, टॉपिक का नाम है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन अलजेब्रा। कोई पूछेगा क्या है, बताए, एक मिनट, इसके बारे में आप क्या बोलोगे बताओ? कि यह एक इक्वेशन है। आप क्या बोलोगे? यह एक इक्वेशन है। बता, इक्वेशन दैट इज रिलेशन। बता, ये रिलेशन कितने लोगों के बीच में? एक इनपुट में एक, बोलेंगे वैसा एक्सप्रेशन which derives the relation, the expression which derives the relation, है ना, between input and output, जो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक संबंध को व्यक्त करता है, उसको लोग बुलियन एक्सप्रेशन बोलता है। अगला एक VVI ऑब्जेक्टिव है, आपसे पूछ सकता है यूनिवर्सल गेट कौन कौन है, नंद गेट और नॉर गेट। नंद गेट और, इसको लोग यूनिवर्सल गेट बोलता है, याद रहेगा। नंद गेट और नॉर गेट को कौन सा गेट बोलता है? चलिए, उसके बाद याद रखिएगा दो रंग का और गेट है जो महफिल में नहीं आने वाला है, वो और याद रखिएगा। एक का नाम है एक्स और गेट और एक का नाम है एक्स नॉर गेट। ये नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन नाम सुन लीजिए। कोई पूछेगा एक्स और एक्स नॉर का मतलब क्या होता है, ये एक्स्ट्रा नाम बता दिए। एक्स और गेट का मतलब उस प्रकार का गेट जिस गेट में और गेट मिला हुआ। कौन सा गेट? हाँ, जिसमें ये इंक्लूड होगा उसको बोलेंगे एक्स और जिसमें नॉर गेट इंक्लूड होगा उसको बोलेंगे एक्स नॉर। वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है यूनिवर्सल गेट कौन कौन है, तो बोलेंगे नंद गेट और नॉर गेट। याद रहेगा दो ऑब्जेक्टिव। चलिए अगला है, हाँ चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कहीं पर मान लीजिए कोई शुद्ध चीज है और उसमें हम अशुद्धि मिलाने का काम किए, तो अशुद्धि मिलाना भी तो एक प्रक्रिया है। जैसे दूध प्योर रहता है, आप देखते हो, वो ऐसे नहीं करो यार, तू सब बड़ा बच्चा जैसे करता है। जैसे आपसे एक चीज पूछे कि जैसे देखते होइएगा कि कोई अगर मान लीजिए कोई दूध बेचने वाला है, गांव में जाके पहुंचाता है। अब मैं बताता हूं, तो उसमें क्या है कि आप अगर जैसे ही दाम कम कीजिएगा आपको कम दे देगा। मतलब कम क्या मतलब, पानी मिला के देगा। आप वही लीजिए जो मैग, जितना दाम वो लेगा उतना दीजिए, आपको अच्छा दूध देगा। तो उसमें क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो एक क्या है, ध्यान सुनना है कि पानी मिला देना मतलब क्या हो, कुछ ना कुछ वो इम्प्योर कर दिया, वो प्योर दूध तो नहीं हुआ। दूसरा, मिलाना भी तो एक प्रक्रिया है। यहाँ से टॉपिक है डोपिंग। क्या है भाई, जो आदमी मजाक कर रहे हो ना यार, मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे एग्जाम। थोड़ा नहीं बिलीव है, प्रत्येक साल इतना ही बच्चा रहता है बैच में, जितना बड़का ही हॉल है ना उतना ही बच्चा रहता है। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम जो भी है इधर उधर रहता है लेफ्ट साइड। हमको पता है कि बाद में बहुत ऐसे बच्चे का मैसेज आता है रिजल्ट के बाद, जो सर थोड़ा सा आपके बातों पर जो ध्यान दिए रहते, नहीं होता तो अभी हम स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, क्योंकि हम पुराने बच्चे से ज्यादा, जो बच्चा टच में उसी से ना बात होगा सबसे, तो उतना बात उसका लास्ट मैसेज थोड़ा दिखा सकते कि सर थोड़ा जो और पढ़ लिए रहते, थोड़ा आपका बात माने रहते तो बहुत ज्यादा लिख लिए। हम थोड़ा बता दे तो कुछ नहीं कर पाएगा यार। ये सब तुमको क्या लगता है, डोपिंग थोड़ा क्या आसान VVI क्वेश्चन है, पूछेगा डोपिंग क्या है, पूछेगा डोपेंट क्या है, थोड़ा याद नहीं रहेगा तो कथी लिखेगा। कहा गया डोपिंग एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध चीज मिला देते हैं। यानी एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में अशुद्ध पदार्थ मिला देना की जो प्रक्रिया है, मिलाने की जो प्रक्रिया है, वो डोपिंग कहलाता है। और जो चीज आप अशुद्ध मिलाते हैं वो डोपेंट कहलाता है। ठीक, इसके नीचे लिखा है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ऑसिलेटर, ये डेरिवेशन ज्यादा भारी है नहीं। उसके बाद है जेनर, पहले एक चीज सुन लीजिएगा, पूछेगा जेनर डायोड क्या है।
नाम सुने होंगे आप, जिस दिन डायोड पढ़ाए होंगे तो एग्जाम्पल लिखे थे, कहा गया वैसा डायोड जो पोटेंशियल को मेंटेन करती है सर्किट, और डायोड विच मेंटेन द पोटेंशियल इन द सर्किट है सर्किट। कहा गया सर्किट में जो मेंटेन करेगी किसको, पोटेंशियल को, उसका नाम दिया जाएगा या उस डायोड का नाम होगा जेनर डायोड। बोले उसके बाद ट्रांजिस्टर इज यूज ऑसिलेटर। फिर सवाल है इनपुट आउटपुट, खत्म में है, खत्म कर दें, 8:08 हुआ। कल ऑब्जेक्टिव शीट देंगे, उसमें 50, 60 या 70 के आसपास ऑब्जेक्टिव होगा। वो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ के आइएगा, पहले तो आपको भेज दिया जाएगा जब ताकि पढ़ ले। उसमें आपको 60-70% आता ही रहेगा। जैसे अगर 60 गो क्वेश्चन है तो उसमें 40 गो आपको आता ही रहेगा। 20 गो जो क्वेश्चन होगा उसको देख के आइएगा, उससे पूछताछ किया जाएगा आपसे, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन दिया ना आपको, तो उसमें आपको आप एक नजर अपना पूरा देख लीजिएगा। उसको रटना नहीं बोलते हैं, उसको समझना और रटना दोनों बोलते हैं। तो हम उसमें से कोई क्वेश्चन होगा तो हम आपसे पूछ सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। इसमें बच गया 3 गो टॉपिक, सुन लीजिएगा। पहला बच गया सोलर सेल क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जवाब दीजिए, तो पढ़ा चुके हैं। इसमें लिखा इसलिए है क्योंकि एग्जाम में इसी तरीका से पूछा। देखिए एग्जाम कैसे पूछता है। अब बच्चा आता है गुस्सा करके, लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन। पता, एक फॉरवर्ड बाइसिंग को अप्लाइड करेंगे पीएन जंक्शन में। पता फॉरवर्ड और रिवर्स पढ़ा है, फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पढ़ा है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है बता, पी टाइप से, अब पी टाइप से एन टाइप क्या मतलब, पी और एन दोनों है, उसी को लोग क्या बोलता है, पीएन जंक्शन। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, बच्चा कहेगा आपकी कॉपी में तो लिखा ही हुआ नहीं था। भाई कुछ बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है कि पूछ क्या रहा, लिखना क्या है। अगला पूछा है सोलर सेल, बच्चा वाला इसमें डायग्राम छूटा है, डायग्राम मैं बोर्ड पर दे दूंगा। उसके बाद पूछा है 3 गो इनपुट आउटपुट और करंट एप्लीकेशन, मतलब कुल मिला के 5 गो बात है। कल 10 मिनट लगेगा, कंप्लीट कर देंगे। और कल ऑब्जेक्टिव शीट अभी जाते हम भेज देंगे। बात समझ में आए, अभी भेजे या मान लीजिए 2 बजे 2:30 बजे हम फोन कर लेते हैं, जिस बंदा से भेजवाते हैं हम आपको भेज देते हैं। सुन लीजिए, बोले सेमीकंडक्टर अगर थोड़ा कल नहीं याद रहा बहुत मारेंगे, पहले बोल दे, पूरा लेसन याद रहना चाहिए। 5 गो टॉपिक छोड़ के, सोलर सेल, इनपुट आउटपुट करंट एम्पलीफिकेशन, 4 गो बात, और ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज ऑसिलेटर। डेरिवेशन नहीं याद करना, हम पढ़ाएंगे तब ना याद करेगा। 4 गो बात छोड़ के कुछ पूछ सकते हैं, इतना पढ़ा है। क्लास छोड़ेगा तो दूसरा दिन धरा जाएगा। जिसका फी अपडेट नहीं अपडेट कर ही लो यार। चलो रे चलो।